समस्त कार्यों के लिए भारत के अंदर समस्त जनता की परेशानियों के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। वो मुसलमान था, कसाब कौन था? डीएसपी बताइए, कसाब आतंकवादी था। मैं तो कहता हूँ आतंकवादी था, आतंकवादी था। के बारे में जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने उसको 2 बजे कोर्ट खुलवा के छुड़वाया था। वो होती है जवानों की कीमत। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इस पे हम नहीं करते, दोगलापंथी मत दिखाओ। दोगलापंथी तो हम नहीं करते, तुम कर रहे हो दोगलापंथी। जैसे कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर के अंदर सिविलियंस मारे सिविलियंस मारे जाते थे, वो खत्म हो गए हैं। जवानों को मुठभेड़ करना पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हाउस पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, हम सभी ने देखे। उसके बाद से ही अलग अलग राज्यों में चुनाव है और सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव की। उसी के चलते हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा में कौन बनाने जा रहा है सरकार, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पे निशाना साध रही है। क्योंकि पिछली बार उन्होंने 75 पार का नारा लगाया था जो कि असफल होते हुए नजर आया, लेकिन गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। वहीं बात की जाए अब की बारी जो लोकसभा में चुनाव आए तो कांग्रेस कह रही है लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि हम सरकार बहुमत से बनाने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ने गई है, अपना बोलबाला दिखाने की कोशिश कर रही है। लोगों से सीधा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या लग रहा है, क्या माहौल है। आर पार की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है या और भी जो पार्टियां हरियाणा की काफी एक्टिव हैं, क्या माहौल लग रहा है हरियाणा के अंदर? देखिए, हरियाणा में सिर्फ 2 ही दल हैं अभी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इनके बीच ही जबरदस्त लड़ाई है। और जहां तक देखा जाए तो इंडिया गठबंधन हरियाणा में मजबूत है और हरियाणा में कम से कम नहीं तो 50 से ऊपर सीटें इंडिया गठबंधन को मिलनी तय है। नारी शक्ति का बोलबाला है हरियाणा में। विनेश फोगाट अब जानती हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बिना इस फोगाट के साथ अत्याचार हुए, हमारी वो खिलाड़ी बिटिया और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, देश की शान, देश की आन बान, उसी जंतर मंतर पे इतने दिनों तक बैठना पड़ा। हरियाणा वाले इसे नहीं भूलेंगे। लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस वाले फालतू का मुद्दा बना रहे हैं। इसमें मोदी जी का क्या रोल है? देखिए, केंद्र में सरकार तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ही थी ना। जिस समय हमारी बेटी जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री जी को तुरंत उस पर दखल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि अपने आरोपों की FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था उनको। हरियाणा वाले ये नहीं भूलेंगे, हरियाणा की जनता इन चीजों को नहीं भूलेगी। और इस बार विधानसभा चुनाव में यही मुद्दा हरियाणा में चलेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तो बीजेपी लगातार ये नारा लगाती भी आ रही है। उस नारे में, उसी के नारे के थ्रू ही तो वो सरकार बना रही थी। उस नारे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब जो है बेटियों को जो शक्ति देना है, बेटियों को जो सम्मान देना है, बेटियों को जो मान और अधिकार देना है, वो हरियाणा के चुनाव में आपको नजर आए। हर चीज जो है आप सरकार के माथे फोड़ोगे, ये कहीं से कोई जायज नहीं है। आप कह रहे हो, एक मिनट लिसन टू मी। आप कह रहे हो सरकार 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 सरकार, कहाँ तक आपके पीछे जाएगी? आप ये बताओ हॉस्पिटल के एक बंद कमरे में एक आदमी घुसकर किसी महिला के साथ अत्याचार करता है, वहां सरकार खड़ा होकर क्या करेगी? ये आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपका मानवता कैसा है कि आप एक वैसी स्त्री जो लोगों की सेवा कर रही है, जो लोगों के लिए रात में जाकर उसके लिए हर तरह से खड़ी है, उसके साथ अत्याचार करने वाला व्यक्ति, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड उसका क्या संपर्क बनता है? गवर्नमेंट से बनता है जी। गवर्नमेंट ने उस आप बदलो तो देश बदलेगा। गवर्नमेंट ने वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करेगा? आप सोच गवर्नमेंट ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं? गवर्नमेंट क्या करेगी किसी के इंसान मैं कर रहा हूँ विनेश फोगाट में। यहाँ खड़ी हजारों स्त्रियां हैं, बहुत से लड़कियां हैं, बहुत सी सुंदर है, जो है बहुत सी जैसी दिखने में है,
ये सोच होता है कि हम उसे देख किस नजर से रहे हैं, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए ना। अगर हम स्त्री को स्त्री के रूप में देखेंगे तो वो माता भी दिखेगी, बहन भी दिखेगी, दुर्गा भी दिखेगी। अगर हम स्त्री को भोग के रूप में देखेंगे तो ये सरकार नहीं कहती कि आप उसको भोग के रूप में देखो, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है। अगर आप उस नजरिए से उसको देखोगे तो आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में हर स्त्री सुरक्षित महसूस करेगी, रात के टाइम हो, दिन का टाइम हो या किसी भी टाइम हो। मगर यहाँ पे भेड़िए घूम रहे हैं। अब भेड़ियों के साथ सरकार ये नहीं कहेगी ना कि हर बंदे के साथ मैं एक सिक्योरिटी गार्ड लगाऊंगा। पहलवान कौन थे? पहलवान कौन थे जो जंतर मंतर पे बैठे थे? ये पहलवानी, ये इसमें जो मुद्दा है ये गवर्नमेंट का एक इंटरनल मुद्दा है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन भी है और नॉन पॉलिटिशियन भी है। तो इस मुद्दे पर इस मुद्दे से जोड़ना, रेपिस्ट मुद्दे से जोड़ना कहीं कोई जायज ही नहीं है। यहाँ बात तो इसकी हो ही नहीं रही है, बात यहाँ हो रही है हरियाणा चुनाव की। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं, समस्त कार्यों के लिए भारत के अंदर समस्त जनता की परेशानियों के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। मुझे एक चीज 2012 में मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 में निर्भया कांड हुआ, 2012 में निर्भया कांड हुआ। निर्भया के साथ जिस तरीके से अनाकृतिक जो उनके साथ जो किया गया था और जिस तरीके से हिंसा उसके साथ की गई थी, भारत सरकार ने 2012 के बाद से भी वो शिक्षा नहीं ली। आज हजारों लाखों करोड़ रुपए आप विज्ञापनों में खर्च करते हो, विज्ञापनों में खर्च कर। दिल्ली में ही देखो एक फ्लाईओवर बनता है, बधाई दिल्ली वाले, हमने फ्लाईओवर लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं करती। मैं बता रहा हूँ जो बात आप उसको सुनिए। मैं जो बात विज्ञापन की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर तो विज्ञापन को नहीं करती। भारत सरकार करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च करती है। वही रुपया भारत सरकार जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव लोगों को महिला सम्मान के लिए, महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए वो प्रोग्राम चलाती कि लोगों को जागरूकता पैदा हो कि हमारी बेटी हर घर में बेटी है, हर घर में बेटी है, हर घर में बहन है। लगातार बीजेपी अभियान चलाती तो आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों अभियान? यही मुद्दा, यही नारा लेके बीजेपी ने सरकार बनाई है। यही नारा तो फेल हो गया, जो कि उन्हें गली गली, गांव गांव, घर घर चलाना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हम महिलाओं का सम्मान कैसे करें, महिलाओं की इज्जत कैसे करें, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उन दुर्व्यवहारियों को तुरंत ही कठोर सजा देने का कार्य करना चाहिए। आपने देखा निर्भया कांड में ही 4-5 साल बाद फैसला आया। अजमेर का एक कांड अभी आपको आया, 32 साल बाद फैसला आया। किसकी सरकार थी निर्भया कांड? सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, कानून व्यवस्था त्वरित न्याय करता और ऐसे अपराधियों को कटघरे में त्वरित खड़ा करके उसको जो है कि जो मूल सजा है वो देता, तो लोगों के दिल में एक डर भी पैदा होता, अपराध करने का एक बोध होता कि हम अपराध करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। और सरकार को पूरी जनता, पूरे देश में प्रचार और प्रसार करना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में। फिलहाल तो विपक्ष ये कहता है कि मोदी जी को डर है विपक्ष से, राहुल गांधी से डर है, अरविंद कौन किससे डर रहा है वो अलग मुद्दा है, कौन किससे डर रहा है वो अलग मुद्दा है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि कब तक हमारी बेटियां असुरक्षित रहेंगी, इनके सुरक्षा के लिए आपने मैं बताऊंगा कब तक रहेगी। जौन से आदमी यहाँ आज जो लोग शोर मचा रहे हैं, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। तो जब अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है तो उसका एक मोहित खान वो निकलता है, राजू खान निकलता है। जब वही रायबरेली में होता है वहां भी एक मुस्लिम निकलता है। सुन लो, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे नहीं ये हिंदू छोड़ो, तुम्हारी बेटी हमारी भी है, उन लोगों में होता है तो वहाँ भी एक मुस्लिम आता है। अब मेरठ में 2 साल की बच्ची का रेप होता है और उसको मार करके नाले में फेंक दिया जाता है, वहाँ भी मोइन खान होता है। जब आगरा में रेप होता है तो वहाँ भी एक मुस्लिम ही होता है। अरे भैया तुम शोर मचा रहे हो, उनका फतवा जारी क्यों नहीं करते? लेकिन मुसलमान करने लगे। बात यहाँ पे हो रही है अत्याचार की, जंतर मंतर उठाएंगे, कोलकाता उठाएंगे, लेकिन उनके ऊपर हिम्मत नहीं जोर से इनके समुदाय साथ है, उनका विरोध कौन करेगा?
उनका नाम नहीं लेंगे। कौन कर रहा है? उनका नाम नहीं लेंगे। ये बताओ सम्मान आप थोड़ी बताओगे। वो राहुल गांधी ने बोला कि हर महिलाओं को 8500, उनके नेता बोले हैं जिनको 2 बीबी होगी दोनों को मिलेगा 8500। ये है आपका महिलाओं का सम्मान। अरे कहाँ से तुम लोग उड़ाते हो रहते हो अफवाह? मतलब सच्चाई तुम लोग सिर्फ अफवाह ही उड़ाने जाते हो। वाली सच है ना। तुमने ये जो है ना खाली अफवाह ही उड़ाएंगे, जो देश के मूल मुद्दे है उस पे बात नहीं करेंगे। जो मूल मुद्दे देश के वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। कानून बनेगा तो सभी के लिए विधानसभा बनेगा। चुनाव में हम मुद्दे पर आते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? लोगों ने एक तरह से बीजेपी को हाफ किया है, लेकिन अब बीजेपी बीजेपी भी चुप नहीं रहने वाली है। आपके साथ बीजेपी अब साफ है। चाहे हरियाणा हो चाहे भारत हो, किसी भी राज्य में चुनाव करो, बीजेपी साफ होती जाएगी, साफ होती जाएगी, साफ होती जाएगी बता देता हूँ बीजेपी। अंकल, जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे ना, ये बीजेपी की सरकार देखेंगे, मेरी गारंटी। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी साफ हो गई। हिंदू जैसे जो दोगले हिंदू, इनकी वजह से पता है क्यों अयोध्या में हो रहा है? योगी बाबा का बहुत बढ़िया सटीक इलाज है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु राम से मेल, सीधा इनकाउंटर, यही होना चाहिए। मैडम आप मुझे एक बात बताओ, बहन बेटियों का जब बलात्कार होता है ना, ये हमारे यहाँ के 2000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उसका पुतला जलाएंगे। अरे पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, किसका पुतला जलाना है, जहाँ बोलो खड़ा होकर के जला दूंगा उसका पुतला। मैं बताता हूँ, जब आपको पुतला जलाना है 2000 लोगों को बटोर कर आंदोलन, क्यों आंदोलन कर रहे हो भाई? जब 2000 इकट्ठा हो गए हो, 2000 लोग, तो सीधा उसको जिंदा जलाओ, जिंदा जला दो। इनकाउंटर या तो इनकाउंटर देख लो। यूपी में कम से कम हो गया है, कम से कम सब चीज। पहले कितना होता है, कितना दंगा होता है? यूपी में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। यूपी में बदलाव आया, लेकिन तस्वीरें ये सामने आ रही है कि बीजेपी में अपनी ही खटास चलती हुई नजर आ रही है। कहाँ खटास चल रही है मैडम? खटास नजर आ रही है, वही ये नतीजों का था, जो नतीजे आए यूपी में। मैडम यूपी में जो नतीजे आए, आपने बहुत सही क्वेश्चन किए। जो नतीजे आए योगी जी के हिसाब से नहीं हुआ, ये बात क्यों नहीं हुआ ना? यही हारने की बीजेपी में योगी जी ने नतीजों के बारे में, जब उनको 42 सीट मिल जाती है विपक्ष को, तो वे वहाँ वही गैंग रेप करते हैं, वे बलात्कार करना शुरू कर देते हैं, जिनका आज यूपी शिकार बना हुआ। कहाँ पे? जहाँ से वे लोग जीते। अखिलेश यादव का प्रतिनिधि सांसद कौन? वो बलात्कारी। उसका नेता कौन? वो बलात्कारी मोहित खान। तो जब उन्हीं के लोग जिनको वे चुन के लाए हैं, उनके लोग उनका बलात्कार करेंगे और उनके नेता जनता से ये अपील करेंगे और कहेंगे सरकार से कि इनका डीएनए टेस्ट करा लो, तो उनकी मानसिकता जान सकते हैं। फिर दूसरी बात एक चीज कहूंगा कि जम्मू कश्मीर और की बात चल रही थी ना, और हरियाणा की, तो वहां इसलिए कांग्रेस आएगी क्योंकि आज जम्मू कश्मीर मानते हो कांग्रेस आएगी? मानते हो कांग्रेस आएगी? मानते हो कांग्रेस? सुनो पहले पूरा सेंटेंस सुनो। वे लोग आज इसलिए खुश हो रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस आएगी, क्योंकि वहाँ पहले वाला माहौल देखना चाहते हैं ये लोग। क्योंकि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि वहाँ कांग्रेस आएगी, तो इसका मतलब वे आतंकवाद का खुला सपोर्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी आज उनका सपोर्ट कर रहा है। जब ये कहते हैं, जब ये कह रहे थे हमें 370 आते ही हटा देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, तो उनकी मानसिकता नहीं, खुले विचार ये है, मैं ये कह रहा हूँ, खुले विचार ये है कि वहाँ आतंकवाद शुरू कराना है इनको आते ही। अब फिर इनका जवाब बताऊंगा मैं। सुनो, अब बताइए, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। अलकायदा के परसों की बात है, अलकायदा के 14 आतंकवादी इस भारत के अंदर पकड़े जाते हैं, अलग अलग ठिकानों से, राजस्थान से, यूपी से, पंजाब से। सुनो, उनमें कौन निकलते हैं? सारे मुसलमान निकलते हैं। फिर दूसरी बात, एक अहम बात बताऊंगा, सारे का सारा मदरसे का पढ़ा हुआ निकलता है, कोई भी कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं निकलता। इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ये मुसलमान है, बता तो रहा हूँ, क्योंकि ये 1 लाख आतंकवाद को छिपा लेंगे, लेकिन ब्रजभूषण को नहीं भूल लेंगे। जवाब ले लो। इनसे ये पूछो, डीएसपी देवेंद्र सिंह कौन था जो आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में लेके जा रहा था? वो मुसलमान था। कसाब कौन था? डीएसपी बताइए, कसाब आतंकवादी था? मैं तो कहता हूँ आतंकवादी था। आतंकवादी था। के बारे में जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने उसको 2 बजे कोर्ट खुलवा के छुड़वाया था, उसको घर में बना के सम्मान दिया था, मुसलमान
फंसा हुआ है, ये पागल हो जाओगे। अब इनको मुझे पहले ना तर्कों के साथ मेरे को, ठीक है। सबसे पहली बात, इनको देवेंद्र सिंह याद है, आज तक ये लोग कहा करते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। अब इनको देवेंद्र सिंह में धर्म दिखने लगा। अगर तुम्हें देवेंद्र सिंह में धर्म दिख रहा है तो 99% आतंकवादी किस धर्म के होते हैं, ये मेरे को जवाब देके जाना, ठीक है। आज तक जितने पकड़े गए हैं किस मजहब के, किस धर्म के हुए हैं, मेरे को जवाब दे करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आतंकवाद रुक गया क्या। आतंकवाद की गाथा ये हुआ करती थी कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स जबरदस्ती घरों में घुस जाया करते थे और घरों में घुसने के बाद में कई कई महीने वहां पर रह करके उन्हीं कश्मीरियों की बहन बेटियों का शोषण किया करते थे और उसके बाद में इस देश में धमाके किया करते थे। आतंकवाद की गाथा ये हुआ करती थी कि भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं था जिसके अंदर बम धमाके नहीं हुआ करते थे। आज अगर आर्मी की मुठभेड़ हो रही है, आर्मी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। आर्मी ऑपरेशन तो कभी भी नहीं रुके, हमेशा से चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन मेरे को आप ये बताइए कौन से स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर कौन से धमाके हुए? एक मिनट रुक जाइए, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ मैम, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दिल्ली में कौन से धमाके हुए? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, बताओ मेरे कौन से धमाके, गुजरात में कौन से धमाके हुए? नहीं हुए। अगर कश्मीर के अंदर अगर आर्मी की मुठभेड़ हो रही है वो तुम्हें दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिविलियंस मारे जाते थे, ताज होटल के अंदर अटैक हो जाया करता था, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता था, और आज तुम आतंकवाद का गीत गा रहे हो। मैं राजस्थान से आता हूँ मैडम, एक मिनट से रुक जाइए, एक मिनट, बहुत भावुक होकर बोलिए तो सुनिएगा। जवानों की कीमत अब मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। जवानों की कीमत, चलो तुम्हें जवानों की कीमत भी समझाता हूँ। राजस्थान से आता हूँ मैडम, मेरे ही राजस्थान का एक सिपाही था हेमराज, 2 सिपाहियों के सिर काट करके ले गया था पाकिस्तान, फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लव लेटर लिख रहे थे कि हमारे सिपाही का सिर लौटा दीजिए, और एक अभिनंदन किया था, मुझ को तार दे करके वापस आया था। वो होती है जवान की कीमत। क्या बात करते हो आप? हमारे सिविलियन की बात कर रहे हैं। आज हम वहाँ की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के वहाँ का लीडर कहता है, वहाँ के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, वहाँ की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के वहाँ का सांसद कहता है कि हमारी टांगे कांप रही थी, पसीना टपक रहा था, मोदी जी का फोन आया कि हमारा अभिनंदन लौटा दो, हमें 24 घंटे में पाकिस्तान साफ। वो होती है जवानों की कीमत। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? दोगलापंथी मत दिखाओ। दोगलापंथी तो हम नहीं करते, तुम कर रहे हो दोगलापंथी। जैसे कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर के अंदर सिविलियंस मारे जाते थे, वो खत्म हो गए हैं। जवानों को मुठभेड़ करना पड़ रहा है, जवानों को भी जो मुठभेड़, जवाब लीजिए की कीमत नहीं लोगे, तुम्हें पता होगा पहले आगे जवाब नहीं लोगे। सुन लो, ठीक है। अब सुनो, इनको जवान की कीमत, ये जवान की कीमत मांग रहे हैं ना, ये जवान की कीमत कह रहे हैं ना। जवान की कीमत ये है कि ये जो तुम्हारा पाकिस्तान बनने से लेकर के, पीओके बनने से लेकर, हमारा रुक जाओ यार, पीओके बनने से लेकर के, एक्साइजी बनने से लेकर के, ये जो जड़ है, जो मिलिटेंट्स आते हैं, ये खोदी हुई किसकी है? ये हमारा खोदी हुई किसकी है? ये तुम्हारे कांग्रेसियों की तो देन है, ठीक है। पीओके किसकी देन है? एक्साइजी किसकी देन है? अरे तुमने खत्म किया, इतना सुंदर खत्म किया। आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दिया। आज इंदिरा गांधी को देख लो कि अगर उन्होंने स्वर्ण मंदिर में अभियान न चलाया होता तो आज देश में आतंकवाद का क्या हाल होता। आतंकवाद को खत्म करने के लिए यही बात कह रहा हूँ मैडम, यही कह रहा हूँ। इनको स्वर्ण मंदिर दिखता है, इनको स्वर्ण मंदिर दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक कम्युनिटी विशेष के लोग नहीं थे, ठीक है। लेकिन इनको कभी ताज होटल नहीं दिखेगा, इनको कभी दिल्ली के धमाके नहीं दिखेंगे, इनको कभी महाराष्ट्र के धमाके नहीं दिखेंगे, इनको कभी राजस्थान के धमाके। इसका कारण पता क्या मैम? जैसे कि इनके लीडर्स, बड़े लीडर्स ओवैसी जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए शरिया पहले है, देश नहीं। हमारे लिए ओवैसी ने बोला था, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अरे सर टीवी, नेशनल टीवी पर स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। वही बात है ना, ज्ञान की कमी है, ठीक है। और सुन लीजिए, इनके जितने जो मौलाना आकर के टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, शोएब जमाई जैसे, ठीक है, वो भी हमेशा से यही बात कहते हैं, रिजवी जैसे लोग यही बात कहते हैं। कारण यही है, इनको कभी नहीं दिखेगा उन लोगों को अटैक किया हुआ, इनको स्वर्ण मंदिर हमेशा दिखता रहेगा, इनको एक डीएसपी हमेशा दिखेगा। लेकिन 99% जो है वो कोई कौम से आ रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे। मैं कौम पर नहीं आना चाह रहा था, लेकिन ये मजबूरन लेकर के आए हैं मेरे को, ठीक है। लेकिन यही है, जब तक नहीं आओगे तुम्हारी, जब तक इस देश में मैडम जिहादी मानसिकता रहेगी, ठीक है, इनके मन में यही पलता रहेगा मैम। हिंदू मुसलमान बीच में लाने की जरूरत है क्या आपको? ये लोग
जो है ना, जब किसी बातों का जवाब नहीं होता, जब कोई तर्क नहीं दे पाते, तो सीधे कौम में ज्योति पे आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान इसी पे आ जाते हैं। आतंकवाद का किस मुसलमान ने भारत में समर्थन किया? हमें याद क्यों आया? बाकी हमें आतंकवाद पे मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें ताज होटल याद क्यों नहीं आया? तुम्हें दिल्ली के धमाके क्यों नहीं याद आए? तुम्हें राजस्थान के धमाके क्यों नहीं याद आए? तुम्हें गुजरात के धमाके क्यों नहीं याद आए? उन सबको याद की बात करते हैं। जिस मुद्दे पर बात हो रही है, हम चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है हरियाणा के अंदर? कौन बनाने जा रहा है अपनी सरकार? ना केवल हरियाणा में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उसके बहुत सारे लंबे चौड़े कारण हैं। अगर आपकी इच्छा है तो 2-4 मैं गिनवा देता हूं। गिनवाइए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं शुरुआत करता हूं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर वो प्रदेश हुआ करता था जहां पर पत्थरबाज पनपा करते थे, बच्चे केवल मदरसा में जाने के लिए मजबूर थे। आज उनका शिक्षा का स्तर बढ़ा, उनका जो देश का सबसे बड़ा टनल बना वो वहां पर बना, देश का सबसे बड़ा ब्रिज बना वो वहां पर बना। ठीक है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ, वहां पर मेडिकल की सुविधाएं, एम्स जैसी संस्था वहां पर पहुंची। ये सब कारण जो हैं ये बनते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले कारण। ठीक है, और उन्होंने डेवलपमेंट देखा है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है अब हरियाणा पर। हरियाणा के अंदर आप कभी जाकर के देखिएगा क्या हाईवेज हैं। ठीक है, जो एक समय मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं ड्राइवरी किया करता था। ठीक है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर रहा हूँ, तो मैं सड़कों पर बहुत घुमा हूं। सड़कों की बात करूंगा अगर, मेरे को बहुत अच्छे से वो समय याद है जब हरियाणा के अंदर अगर मेरे पास में हरियाणा की कोई बुकिंग आ जाती थी, साई आ जाती थी, तो मैं हाथ जोड़ देता कि सर ऐसे गाड़ी नहीं तोड़वानी। ठीक है, आज सबसे ज्यादा पसंद यही आता कि हरियाणा की आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि क्या मलाई जैसी सड़कें हैं, क्या मक्खन सी सड़कें हैं, मजा आता है चलने का। ठीक है, डेवलपमेंट की जब जब भी बात आएगी तो इस देश के इतिहास के अंदर ये याद किया जाएगा कि 70 सालों तक किसी एक पार्टी ने लूटा इस देश को, और 10 साल के लिए एक व्यक्ति आता है, एक विचारधारा आती है और इस देश के अंदर डेवलपमेंट की क्रांति लेकर के आती है। 70 साल लूटा, बिल्कुल क्या लूटा? लूटा ये मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। राजस्थान का जन्मा हुआ हूँ, राजस्थान की बात करता हूँ। मेरे जयगढ़ के फोर्ट का 18 टन सोना इंदिरा गांधी लेकर के आती है, जिसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। ठीक है, जिसमें से 8 क्विंटल सोना अभी थोड़ा टाइम पहले कोर्ट ने वापस दिलवाया था। ये सिद्ध हो चुका है कि 18 टन सोना वहां से चोरी किया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में। ठीक है, वो लूटना ही कहलाता है मैडम। मैं मेरे जयगढ़ की बात करता हूँ। 70 साल ने लूटा, 70 साल ने लूटा। अगर 70 साल कांग्रेस ने लूटा होता तो आज ये देश इतना तरक्की नहीं करता। आपको पता होगा कि भारत जो है 1974 में परमाणु शक्ति संपन्न बन गया था। जिस भारत को सींचा कांग्रेसियों ने और सींच करके इस स्तर तक पहुंचाया, आज